बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में एक किसान जिसका नाम रमेश था, अपनी पत्नी सविता और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश ईमानदार, मेहनती और साधारण व्यक्ति था। वह अपने छोटे से खेत में दिन-रात मेहनत करता ताकि अपने परिवार के लिए 2 वक़्त की रोटी कमा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी सारी मेहनत के बावजूद उसकी फसल कभी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, जितनी वह उम्मीद करता था। रमेश के पड़ोस में श्याम नाम का एक और किसान रहता था। श्याम चालाक और लालची था। वह अपनी फसल तो अच्छी करता था, लेकिन उसकी अधिकांश फसलें गलत तरीके से पैदा होती थीं। वह दूसरों के खेत से चोरी करता, अपने खेत में गंदगी डालता और अपनी फसलों को बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी करता था। श्याम ने कई बार रमेश से भी उसका खेत खरीदने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने मना कर दिया क्योंकि वह ईमानदार तरीके से मेहनत करने में विश्वास रखता था। एक दिन रमेश की फसल बर्बाद हो गई। भारी बारिश और आंधी के कारण उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। रमेश को बहुत दुख हुआ और वह चिंता में पड़ गया कि अब उसका परिवार कैसे चलेगा। श्याम को इसका फायदा उठाने का मौका मिल गया। उसने रमेश के पास आकर कहा, देखो रमेश, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा खेत बेच दो। इस जमीन में कुछ नहीं उगने वाला। अगर तुम अपना खेत मुझे बेच दोगे तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा और तुम आराम से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। रमेश को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने अपना खेत बेचने से मना कर दिया। वह जानता था कि यह जमीन उसके पूर्वजों की धरोहर थी और वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ना चाहता था। रमेश ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा और उसे अपनी फसल लगाएगा। कुछ दिन गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज बहुत बहुत प्रसिद्ध थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। रमेश ने सोचा कि वह साधु महाराज से अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। रमेश साधु महाराज के पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल खराब हो जाती है। क्या मेरे कर्म में कोई दोष है या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सही समय पर। तुमने कभी किसी का अहित नहीं किया, नहीं किसी का नुकसान किया। इसलिए तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। समय पर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। रमेश को साधु महाराज की बातें सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी उसे अपने भविष्य की चिंता थी। वह साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर अपने घर लौट आया और फिर से अपने खेत में काम करने लगा। इधर श्याम ने अपना लालच और चालाकी जारी रखी। उसने एक रात रमेश के खेत में आग लगाने की योजना बनाई ताकि रमेश मजबूर होकर उसे अपना खेत बेच दे। श्याम रात के अंधेरे में रमेश के खेत में आग लगाने पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाने की कोशिश की, तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। श्याम की योजना पूरी तरह से विफल हो गई और वह खुद भी उस आंधी में फंस गया। सुबह जब गांव के लोग श्याम को खोजने निकले, तो वे उसे खेत में बेहोशी की हालत में पाए। गांव वालों ने उसे उठाया और उसके घर पहुंचाया। श्याम की हालत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे कई दिनों तक आराम करना होगा। यह सुनकर गांव के लोग श्याम से पूछने लगे, तुम इतनी रात को रमेश के खेत में क्या कर रहे थे? श्याम के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में पछतावा झलकने लगा। उसने महसूस किया कि उसका लालच और बुरे कर्म ही उसके दुख का कारण बने थे। उसने रमेश से माफी मांगी और अपने किए पर पछताया। कुछ महीनों बाद भाई रमेश की मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। खेतों में हरियाली छा गई और उसकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। रमेश का दिल खुशी से भर गया। उसने साधु महाराज की बातें याद की और समझा कि ईमानदारी और सच्चाई से किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। दूसरी ओर श्याम ने भी अपने बुरे कर्मों का फल भुगता और उसने अपनी गलतियों से सीख ली। वह अब एक ईमानदार इंसान बनने की कोशिश करने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्म को ईमानदारी और धैर्य के साथ करना चाहिए। बुरे कर्म का फल भी बुरा ही होता है और अच्छे कर्मों का फल समय पर अवश्य मिलता है।